उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जितने भी क्वेश्चन टेस्ट के हम अपलोड कर रहे हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए जो है आज के टॉप 10 क्वेश्चन, यहाँ पे टॉप 5 लिखा हुआ है, टॉप 10 क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं और साथ में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा सही होता है। यानी कि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको राइट करना है, 10 का 10 सही होना चाहिए और अगर 10 में 9 भी सही होता है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा 10 के 10 सही हो, क्योंकि ये प्रश्न पड़े हुए हैं और ये क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम आपके सामने हैं, यूपीपीएससी, यूपीएससी और साथ में जीआईसी आपका और बीपीएससी, ये स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, रिव्यू ऑफिसर, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने रजत पदक यानी सिल्वर प्राप्त किया। इनके द्वारा कितना मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया गया? ए कह रहा है 88.13 मीटर, बी कह रहा है 88.14 मीटर, सी कह रहा है 88.15 मीटर, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी 88.13 या 88.14, 88.15 या 88 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको अभी हम लोग पढ़े थे, उम्मीद है कि इसका आंसर आप राइट किए होंगे। इसका राइट आंसर है ए 88.13 मीटर। कितने लोगों ने सही किया मुझे बताइएगा। नीरज चोपड़ा के पहले किसने विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत के लिए पदक जीता था, उनका नाम बताइएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन है, वही जो मैंने आपको रिपीट किया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए रजत पदक प्राप्त किया। वह इस चैम्पियनशिप में भारत के लिए पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इसके पूर्व किस भारतीय द्वारा इस प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया गया था? ए अंजू बाबी जॉर्ज, बी झूलन गोस्वामी, सी मैरीकॉम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप मुझे इसका उत्तर बताइए और उम्मीद है कि इसके उत्तर सभी लोग सही बताएंगे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर होगा ए अंजू बाबी जॉर्ज। कब? 2003 में शायद, पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कौन सा पदक जीता था? कांस्य जीता था। किस प्रतियोगिता में? लंबी कूद में। पढ़ा था हम लोगों ने, दोबारा बता दिया मैंने। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभी तक तो हम नीरज चोपड़ा की बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं हम कि कौन है जिन्होंने पदक जीता है। तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए कह रहा है याकूब, बी कह रहा है नीरज चोपड़ा, सी कह रहा है एंडरसन पीटर्स, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी तो पहले बाहर हो जाएगा, ए और नीरज चोपड़ा को, बी को भी बाहर कर देंगे क्योंकि इन्होंने रजत यानी सिल्वर जीता है। तो आपका बी बाहर हो गया, आपका डी बाहर हो गया, बचा आपका ए और सी। तो अभी इसको भी हम लोग पढ़े थे, एंडरसन पीटर्स ने जीता है, तो इन्होंने जीता है। आपका आंसर होगा सी। उम्मीद है कि आप सही किए होंगे। आप मुझे बताइएगा कि एंडरसन पीटर्स कहाँ के हैं, किस देश के हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता। जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सब मैंने ले लिया है ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप गलत ना करें। विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में भारत के नीरज चोपड़ा द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सिल्वर प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व के किस देश में किया गया? ए कह रहा है यूनाइटेड किंगडम, बी कह रहा है कनाडा, सी कह रहा है अमेरिका, डी कह रहा है भारत। तो भारत में तो हुआ नहीं था, भारत बाहर कर दिए। बच्चा कनाडा, कनाडा में हुआ नहीं, बाहर। यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी अमेरिका। मुझे उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर किए होंगे। इसके पहले ये चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? एक क्वेश्चन आपके लिए कि इसके पूर्व, या भी तो अमेरिका में किया गया, इसके पूर्व आयोजन कहाँ किया गया था? और दूसरा क्वेश्चन कि इस प्रतियोगिता का विश्व के किस देश में किया गया था और उस जो इसके पहले का आयोजन है उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था, आप बताइएगा। 5वां क्वेश्चन आज का, जुलाई 2022 में अभी चल रहा है, राष्ट्रीय खेल प्रतीक चिन्ह को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय खेल का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? ए कह रहा है गिर की पहाड़ियाँ, ये गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में है। बी कह रहा है गिर का शेर, यानी गिर की पहाड़ियों के पास एक शेर रहता है जिसको एशियाई शेर भी संभवतः कहते हैं, वो कह रहा है बी।
डी कह रहा है नहीं जी गुजरात की साड़ियाँ, गुजरात में सूरत की साड़ियाँ बहुत फेमस है। और डी कह रहा है अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ भारत में बहुत अवशिष्ट प्रकार के पर्वत का उदाहरण है और कहा जाता है ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक है, यानी राजस्थान से होते हुए दिल्ली गुजरात से लंबी है। अभी काफ़ी जो है इस घर्षण से ये छोटी होती जा रही हैं। तो ये आप मुझे बताइएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी, गिर का शेर। इसको अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, आज टेस्ट में पूछा है। फिर कह रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। ए कह रहा है गुजरात के गांधीनगर में, बी कह रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे लखनऊ लिखा हुआ है, और डी कह रहा है पंजाब के चंडीगढ़ में। तो आपको बताएं गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रतीक चिन्ह गिर का शेर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लॉन्च किया गया। इस खेल का आयोजन कब किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें हम कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों के गलत हो जाते हैं। तो देखिएगा, ए कह रहा है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर, बी कह रहा है 27 अक्टूबर से 10 नवंबर, सी कह रहा है 27 नवंबर से 10 दिसंबर, और डी कह रहा है कोई नहीं तो होगा नहीं, तो डी बाहर कर देते हैं। अब बचा ए बी सी, तो इसमें याद करने वाली चीज़ है, अगर याद किए रहेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं। इसका आंसर होगा ए, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य। अभी तक जो डेट है यही है, अगर बाद में कोई डेट चेंज होती है तो हम लोग वो डेट पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसी को मान के तैयारी की जा रही है, सितंबर से अक्टूबर के मध्य होगा। 8, गुजरात सरकार को 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 36वें प्राप्त हुआ। इस खेल में निम्नलिखित में से किन के मध्य, यानी किसके किसके सहयोग से ये खेल संपन्न होगा। ए कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार, बी कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य ओलंपिक संघ, सी कह रहा है गुजरात सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य ओलंपिक संघ। यहाँ पे 3 कह रहा है, यहाँ पे 2 कह रहा है, यहाँ पे 2 कह रहा है। राइट आंसर तो ऊपर के दोनों भी हैं, डी तो होगा नहीं, लेकिन सर्वाधिक राइट इसका सी हो रहा है, यानी कि गुजरात सरकार और भारत की ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य की ओलंपिक संघ तीनों मिलके 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करा रहे हैं। और गुजरात में 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, यानी 7 साल पहले हुआ था। गुजरात के किस जगह पे हुआ था ये मुझे आप बताइएगा। इस बार तो गांधीनगर में प्रस्तावित है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के गुजरात राज्य के संदर्भ में असत्य कथन, याद रखिएगा सत्य नहीं है ये, फॉल्स पूछ रहा है, चुनाव करें। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1958 को हुआ था। बी कह रहा है अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के मध्य से होकर गुजरती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के मध्य से गुजरती हैं, ठीक है। सी कह रहा है गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती हैं। डी कह रहा है गुजरात की दक्षिणी सीमा दादरा और नगर हवेली है। तो मैप उठा के देखिएगा, गुजरात राज्य में तो साउथ में जब आप देखेंगे तो दादरा नगर हवेली मिलेगी। सी जो सही है, यानी डी सही है, और सी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाता है, बिल्कुल बनाता है, देख लीजिएगा। और अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से भी गुजरती हैं, राजस्थान से भी गुजरती हैं, तो ये भी सही है। बचा एक, गुजरात का गठन 1 मई 1958 को नहीं हुआ था, 1960 को हुआ था। तो 1960 में किन किन राज्यों का गठन किया गया था ये मुझे बताइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। तो इसका आंसर सबको पता होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसका आंसर होगा ए दिल्ली। लेकिन ये क्वेश्चन सब सही किए होंगे। हम उम्मीद करेंगे आपको 10 में 10 नंबर मिले। अगर 10 में 10 नंबर नहीं मिले होंगे तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक को कई बार पढ़ाया, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो। और कमेंट सेक्शन में जब हम कुछ पूछते हैं तो आप उसका आंसर नहीं देते हैं, तो नहीं देंगे तो, अगर देंगे तो कई बार पन्ने को पलटेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, नहीं तो पढ़ के सो जाएंगे तो वो फिर तो क्वेश्चन आपसे गलत ही होंगे। तो उम्मीद करेंगे सभी लोग 10 में 10 नंबर पाए होंगे। अगर नहीं पा रहे हैं तो फिर से थोड़ा सा पढ़िए, अखबार पढ़िए, अपने आप को अपडेट करिए। और ये वाला क्वेश्चन तो 10वां है,
ये पहले दिल्ली में आयोजन किया गया था। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि दिल्ली में किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आज के 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, नमस्कार।